हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल। फ्रेंड्स, पिछले वीडियोस में हमने देखा कि जो एरोमेटिक एसिड क्या होता है उसका इंट्रो देखा था, उसका नॉमेनक्लेचर देखा था। और इस वीडियो में हम देखेंगे कि एसिडिटी ऑफ एरोमेटिक एसिड की एसिडिटी को प्रूफ करेंगे। जैसे कि जानते हैं कि जैसे हमने पिछले वीडियोस में डिस्कस किया था फिनॉल की एसिडिटी और हमारा एमीन की बेसिसिटी को डिस्क्राइब किया था, सेम वैसे ही हम एसिडिटी ऑफ एरोमेटिक एसिड को भी देखेंगे। तो दो सब्सटेंस व्हिच रिलीज H प्लस आयन ऑन डिसोसिएशन कॉल्ड एसिड। जैसे हमारा आर्हेनियस कॉन्सेप्ट के अनुसार, अकॉर्डिंग टू आर्हेनियस कॉन्सेप्ट, जैसे सब्सटेंस जो H प्लस आयन को डोनेट करते हैं तो उसको हम क्या कहते हैं, डिसोसिएशन पर उसको हम क्या कहते हैं, एसिड कहते हैं। जिसमें कैपेबिलिटी होती है H प्लस आयन डोनेट करने की डिसोसिएशन करने पर, तो उसको हम एसिड कहते हैं। जैसे यहाँ पे एग्जांपल में कार्बोक्सिलिक एसिड है, यहाँ से H प्लस आयन का डोनेशन हो रहा है तो उसको हम क्या बोल देंगे, एसिड बोल देंगे। ठीक, ये प्रूफ हो गया कि ये एसिड है क्योंकि H प्लस आयन का डोनेट कर रहा है। तो ऐसे ही हम एरोमेटिक एसिड के लिए चेक करते हैं। तो एरोमेटिक एसिड का जब हम बेंजोइक एसिड ले लेते हैं, यहाँ पे इसको बेंजोइक एसिड भी बोल सकते हैं या एरोमेटिक एसिड भी बोल सकते हैं। तो जब बेंजोइक एसिड की हम डिसोसिएशन करते हैं, यहाँ पे डिसोसिएशन करने पे H प्लस आयन को ये डोनेट कर देता है, तो क्या बन जाता है, बेंजोएट एसिड, बेंजोएट एसिड बन जाता है। और बेंजोएट एसिड के साथ H प्लस आयन का हमारा निकल गया। बेंजोएट एसिड में क्या होता है कि दो ऑक्सीजन ग्रुप लगे हुए होते हैं, एक में डबल बॉन्ड होती है, एक में सिंगल बॉन्ड होती है। इसका अगर हाइब्रिड स्ट्रक्चर देखें हम बेंजोएट एसिड का, तो कुछ इस प्रकार होता है, रेजोनेंस हाइब्रिड स्ट्रक्चर। वैसे आता नहीं है लेकिन जानकारी के लिए, रेजोनेंस हाइब्रिड स्ट्रक्चर में क्या होता है कि कार्बन जो बेंजीन रिंग से डायरेक्टली अटैच है, इसमें स्लाइटली पॉजिटिव चार्ज रहता है, और बाकी जो ऑक्सीजन दो ग्रुप लगे होते हैं इसमें स्लाइटली माइनस चार्ज रहता है, या इलेक्ट्रॉन कंटेंट की रहता है, और कार्बन हमारा प्रोटॉन कलेक्ट के रहता है, कंटेंट की रहता है स्लाइटली। आगे देखते हैं एसिडिटी ऑफ एरोमेटिक एसिड में। दीज आयंस आर रेजोनेंस स्टेबलिश। अगर हम अपना जो यहाँ पे इस रिएक्शन से हम बेंजोएट एसिड निकाले थे, तो अगर हम बेंजोएट एसिड का रेजोनेंस की बात करें, बेंजोएट एसिड कैसे मिला, जब हमने बेंजोइक एसिड का डिसोसिएशन किया। तो बेंजोइक एसिड का डिसोसिएशन करने के बाद हमको जोएट एसिड मिला, बेंजोएट एसिड मिला। तो बेंजोएट एसिड का हम रेजोनेंस देख लेते हैं। तो इसमें दो रेजोनेंस होते हैं, रेजोनेंस नंबर 1, रेजोनेंस नंबर 2। पहले रेजोनेंस में क्या होता है, जो बेंजीन रिंग से हमारा कार्बन लगा है उससे दो ऑक्सीजन लगे हैं, तो इसमें क्या रहता है, एक ये लेफ्ट साइड वाले में डबल बॉन्डिंग है और एक राइट साइड वाले में सिंगल बॉन्डिंग है। तो जिसमें सिंगल बॉन्डिंग है वो इलेक्ट्रॉन कंटेंट किए है। तो जब ये इलेक्ट्रॉन तो स्टेबल रहता नहीं, वो तो मूवमेंट करेगा ही, तो यहाँ से इसको जाएगा, और जब यहाँ से ऐसे जाएगा तब यहाँ पे क्या होता है कि इस वाले को ब्रेक डाउन करके, जो दूसरा वाले को ब्रेक डाउन करके इसको सिंगल करके यहाँ इलेक्ट्रॉन आ जाएगा। तो ये ऐसे ऐसे बदलते रहता है, कभी ऐसा होगा कभी ऐसा होगा। इसका रेजोनेंस स्ट्रक्चर दो ही होते हैं। और इसका अगर रेजोनेंस हाइब्रिड स्ट्रक्चर देखें, जो अभी ऊपर भी देखे हैं, तो इसमें कार्बन पे स्लाइटली पॉजिटिव चार्ज रहता है और दोनों ऑक्सीजन पे स्लाइटली माइनस चार्ज होता है। इसको हम रेजोनेंस हाइब्रिड स्ट्रक्चर ऑफ एरोमेटिक एसिड बोल सकते हैं, या फिर बोलेंगे बेंजोएट एसिड का। आगे देखते हैं, द स्मॉल पॉजिटिव चार्ज ऑन कार्बोक्सिलिक कार्बन विल अटैच द पाई इलेक्ट्रॉन ऑफ द एरोमेटिक रिंग। जो यहां पे देखा कि जो कार्बन पे यहां पे अटैच है स्लाइटली पॉजिटिव चार्ज ये लगा हुआ है ऐसे, वो क्या किए हैं, वो हमारा इलेक्ट्रॉन को, पाई इलेक्ट्रॉन को कंटेन किए हैं। तो आगे देखते हैं, एरोमेटिक रिंग एंड दस वी कैन से दैट COOH या कार्बोक्सिलिक ग्रुप इज इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप। चूंकि हमारा जो कार्बन है वो स्लाइटली पॉजिटिव चार्ज कंटेन किए हैं, तो हम जानते हैं कि जो पॉजिटिव होता है वो निगेटिव से अट्रैक्ट होता है। तो अगर पॉजिटिव चार्ज हमारा यहाँ पे जुड़ा हुआ है तो इसका मतलब है ये इलेक्ट्रॉन विदड्रॉइंग ग्रुप है। ठीक, तो यहाँ पे पता चल रहा है अगर पॉजिटिव चार्ज यहाँ पे लगा है तो बेंजीन से जितना भी इसमें इलेक्ट्रॉन होगा उसको अपनी तरफ क्या करेगा, आकर्षित करेगा। तो यहाँ पे ये बताया गया है कि पॉजिटिव चार्ज होने के कारण ये बेंजीन से इलेक्ट्रॉन को विड्रॉ करेगा। ठीक है, तो यहाँ पे COOH ग्रुप या कार्बोक्सिलिक ग्रुप इज इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप, इससे प्रूफ हो गया इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप होता है। दिस विल आल्सो हेल्प द रिलीज ऑफ H प्लस आयन फास्टर, सो एरोमेटिक एसिड आर। और जो कार्बन पे स्लाइटली पॉजिटिव चार्ज होता है वो पहले तो इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप बनाने में उसका हेल्प करता है हमारी बेंजीन को,
हमारे जो एरोमेटिक एसिड कंपाउंड होता है। दूसरा क्या करता है, आल्सो हेल्प इन रिलीज ऑफ H प्लस आयन फास्टर। जो यहाँ पे जब हम कार्बोक्सिलिक एसिड का या बेंजोइक एसिड का डिसोसिएशन किए थे तो उसमें H प्लस आयन जो डोनेट होता है, तो इस H प्लस आयन डोनेट करने के स्पीड को भी हमारा यही स्लाइटली पॉजिटिव चार्ज जो कार्बन कंटेन किए, यही इसी के कारण हमारा डिसोसिएशन ऑफ H प्लस आयन तेजी होता है। ठीक, ये भी देख लिया। और अगर रिजोनेंस देखें हम कार्बोक्सिलिक एसिड का प्रॉपर COOH ग्रुप वाला, तो इसमें क्या होता है, 5 रिजोनेंस बनते हैं, 1 2 3 4 5। अभी पीछे जो हमने देखा था तो बेंजोइट एसिड का हमने देखा था, जो कार्बोक्सिलिक एसिड के डिसोसिएशन के बाद निकला हुआ था, लेकिन ये हमारा कार्बोक्सिलिक एरोमेटिक एसिड का ही रिजोनेंस है। तो यहाँ पे देख सकते हैं, यहाँ पे कार्बन स्लाइटली पॉजिटिव चार्ज लगा हुआ है। जब इसमें लॉन पेयर इलेक्ट्रॉन का मोमेंट होता है तो बॉन्डिंग ब्रेक होती है, फिर मोमेंट होता है। ऐसे इसमें रिजोनेंस आप बार बार प्रैक्टिस करके इसका याद कर सकते हैं। तो यहाँ पे दिस रेजोनेंस आल्सो, यहाँ पे देख लेते हैं, दिस रेजोनेंस आल्सो स्टेबलाइज्ड द बेंजोएट आयन इन सेम मैनर। मतलब जो बेंजोएट आयन है, जैसे पिछले उसमें देखा था, उसमें तो केवल 2 रेजोनेंस बन रहे थे, इसमें क्या है 5 रेजोनेंस बन रहे हैं। एरोमेटिक एसिड और बेंजोएट एसिड वाले में डिफरेंस यही है कि इसमें 5 बन रहे हैं और उसमें वो बन रहे हैं, कम बन रहे थे, 2 बन रहे थे। तो इसमें कहा गया है कि रिजोनेंस आल्सो स्टेबलाइज द बेंजोएट आयन इन सेम मैनर। तो जैसे जैसे रिजोनेंस हमारा उसमें बनता था, जैसे यहाँ से बॉन्डिंग का, वैसे यहाँ से लॉन पेयर जाता था, फिर यहाँ से बॉन्डिंग ब्रेक होती थी, फिर यही बॉन्डिंग, तो वैसे ही कुछ इसमें बनेगा। लेकिन इसमें क्या होता है, H प्लस आयन होने के कारण थोड़ा बॉन्डिंग में डिफरेंस आ जाता है, यही होता है। तो और एक बात और, जितना ज़्यादा हमारा स्टेबिलिटी होगी उतना ज़्यादा हमारा एसिडिटी होगी। तो स्टेबिलिटी को कैसे मेजर करते हैं, स्टेबिलिटी का मतलब जितना ज़्यादा हमारा रिजोनेंस होगा उतनी ज़्यादा स्टेबिलिटी होगी। तो रिजोनेंस अगर ज़्यादा होगा स्टेबिलिटी ज़्यादा होगी, और स्टेबिलिटी अगर ज़्यादा होगी तो हमारी एसिडिटी भी ज़्यादा होगी। तो ये हमारा एसिडिटी ऑफ एरोमेटिक एसिड भी हमने देख लिया। तो यहाँ पे 2 नंबर क्वेश्चन ये बन सकता है कि उसकी कैसे जानेंगे कि एरोमेटिक एसिड की एसिडिटी ज़्यादा है कि कम है। तो अगर उसमें बता देंगे कि अगर हमारे एरोमेटिक एसिड है, अगर उसका रिजोनेंस बन रहा है ज़्यादा, तो मतलब उसकी स्टेबिलिटी ज़्यादा होगी। अगर उसकी स्टेबिलिटी ज़्यादा होगी तो हमारा एसिडिटी भी उसकी ज़्यादा रहेगी। तो इसमें हमने डीप में देख लिया कि एसिडिटी ऑफ एरोमेटिक एसिड। नेक्स्ट वीडियो में सब्स्टिट्यूएंट इफेक्ट के बारे में देखेंगे। थैंक यू।